हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमने विशेष रूप से उन बच्चों के लिए बनाया है जो किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं। अब तक हमने आप लोगों के सामने जितने भी वीडियो प्रस्तुत किए हैं वे सब लगभग छोटे बच्चों को दृष्टि में रखकर बनाए हुए हैं, परंतु हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे समस्त वीडियोज़ में हर एक के लिए कुछ न कुछ मिलेगा, यानी हर उम्र के लोगों के लिए उसमें कुछ न कुछ मौजूद है। और वहीं पर हमने ये भी कहा था कि नौकरी का रास्ता नर्सरी से ही शुरू होता है। कक्षाएं छोटी ज़रूर हैं, पर रहीम के इस दोहे को भी बराबर ध्यान में रखना होगा कि रहीमन देख बड़े न को लगन दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई का करे तलवार। अब आज हम चर्चा करेंगे कि अब तक के वीडियोज़ में हम क्या कुछ अप्रत्यक्ष रूप से कंपटीशन में आने वाली चीज़ें बता चुके हैं। जो भी हमने वीडियो बनाए हैं, क्या उनमें कुछ कंपटीशन वाली चीज़ें हैं? देखिए, ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है कि नर्सरी से नौकरी तक पार्ट 2। ये वीडियो का नाम है और इसी नर्सरी से नौकरी तक ये वीडियो का नाम हमने पहले ही बताया था और इसी के पार्ट हम प्रस्तुत करते जा रहे हैं। ये वीडियो का 10वां पार्ट आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वीडियो के पार्ट 2 में हमने आयोग वाह को समझाया था। ये वीडियो हमने नर्सरी या कक्षा 1-2 के उद्देश्य से बनाया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर आ से यहाँ तक के बारे में ही सब कुछ बताया गया था और आ से ज्ञान तक बच्चे जब स्कूल में जाते हैं उसी समय सीखते हैं। वहीं पर हमने ये भी कहा था कि ये चीज़ें छोटी ज़रूर हैं, लेकिन इनमें बहुत कुछ ऐसा है जो बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है कि यूपी पीसीएस एग्ज़ाम संडे अक्टूबर 11, 2020 यानी बिल्कुल अभी 11 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा, जिससे कि नायब तहसीलदार और एसडीएम इस टाइप की पोस्टें बच्चों को मिलती हैं। ये परीक्षा पास करने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को कराता है और उस परीक्षा में ये प्रश्न अभी रखा हुआ था। हमने अपने इस वीडियो में पार्ट 2 में आयोग वाह को बहुत ही विस्तृत रूप से समझाया था और समझाने का उद्देश्य भी हमारा यही था कि ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन वीडियो प्रस्तुत किया था अब से करीब 1.5 महीने पहले। परीक्षा अभी हुई है 11 अक्टूबर को। हमको नहीं पता था कि परीक्षा में भी ये प्रश्न आ सकता है, लेकिन आया है। चीज़ विशेष है तो कहीं भी पूछा जा सकता है। इससे हमारा वो कथन भी देखिए अक्षर से सत्य हो गया जो अभी हमने कहा था और पहले भी कहा था कि नौकरी का रास्ता नर्सरी से शुरू हो जाता है। छोटी कक्षाओं में जो कुछ दिया हुआ है बहुत अच्छे से आपको तैयार होना चाहिए। इसका आंसर देखिए बी नंबर है, हमने इसको हाईलाइट भी किया है। जब हमने इसको समझाया था हमने कहा भी था कि इसमें हम जो समझा रहे हैं ये चीज़ें आपको किताबों में भी नहीं मिलेंगी। इतना ज़्यादा हमने इसको विस्तार से बताया था। और ये जो प्रश्न आया है ये बहुत ही सरल आया है, केवल ये पूछ लिया गया है कि इनमें से आयोग वाह कौन से हैं। और हमने वहाँ बताया था कि आ से लेके औ तक के स्वर हैं, अंग और आहा आयोग वाह हैं। हमने ये भी बताया था ये 2 हैं, दिखने में 2 लगते हैं। इनको हमने 3 करके दर्शाया था और 3 के बारे में बताया था। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग करके समझाया था। अगर उस पर प्रश्न आ जाता तो बहुत ही कठिन पड़ जाता अगर जिन बच्चों ने ध्यान से वीडियो को नहीं देखा है। और इसीलिए हमने आज ये जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं इसका मूल उद्देश्य यही है कि वीडियो को अगर आप सच्चे मन से पढ़ाई कर रहे हैं
तो हमारे वीडियो देख लोगे तो नुकसान में नहीं आओगे, बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और अगर हल्के में अगर लिया तो आप ये समझिए कि हम वहाँ पर हमने ये भी बताया था कि 0.001 नंबर भी अगर आपका कम है तो मेरिट से आउट हो सकते हैं, और ये प्रश्न कम से कम 1 नंबर का होगा। अब जो बच्चा अगर 1 नंबर से फेल होता है और उसने अगर वीडियो नहीं देखा था और ये प्रश्न अगर उसका गलत होगा, हमें तो लगता है कि ज़िंदगी भर ऐसी टीस जा नहीं सकती कभी, कि अगर वीडियो देख लिए होते तो 1 नंबर मिल जाता और हम पास हो जाते। तो इस वजह से हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो बच्चे वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे वीडियो अगर देख लेंगे तो कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अब इसके पश्चात हम और भी मैटर आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ आपको विस्तार से तैयार करना है। वीडियो के पार्ट 3 में हमने दोहा चौपाई सोरठा की परिभाषा बताई थी। हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रामचरितमानस की पंक्तियाँ दिखाई थी, तुलसीदास ने ये लिखी थी। तो तुलसीदास की 12 रचनाएं, विशेष तौर से रामचरितमानस, कवितावली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप हाई स्कूल इंटर के बच्चे हों और चाहे आप कंपटीशन कहीं देने जा रहे हो, जब तक आप ये तैयारी नहीं करेंगे आपका कंपटीशन कंप्लीट नहीं होगा। वहाँ पर हमने स्वरों के प्रकार बताए थे, व्यंजनों के प्रकार बताए थे। व्यंजनों का कुछ भाग शेष है जो अभी आगे वीडियो में आएंगे, और हमने कहा भी था कि ये बड़ी कक्षाओं की बात है, अभी हम छोटी कक्षाओं की वीडियो बना रहे हैं। तो हम अपने सीरियल में मैटर देते रहेंगे, लेकिन आपको तैयार क्या करना है ये हम आपको बराबर इंगित करते जा रहे हैं। इस वीडियो में तो हम ये सब बताए दे रहे हैं, बाकी वीडियो में हम वहीं उसी वीडियो में ही बता देंगे कि ये चीज़ें विशेष तौर से देखने की ज़रूरत है। वीडियो के पार्ट 4 में हमने बताया था देश के राज्य। हम एक एक सेंटेंस में बताते गए थे। इसका मतलब क्योंकि वीडियो छोटी कक्षाओं का था, हमने अगर नाम ले दिया है देश के राज्य, तो अगर आप कंपटीशन देने जा रहे हैं आपको ज्ञान होना चाहिए कि देश में कितने राज्य हैं और उनका क्या अस्तित्व, वो कहाँ पर हैं, कैसे हैं। संविधान में भाषाएं हैं तो कितनी भाषाएं हैं हमारे देश में जो संविधान से जिनको मान्यताएं मिली और अंग्रेजी को मान्यता नहीं मिली। ये विशेष रूप से हमने बताया कि धोखे में निशान कभी न लगा देना। जैसे ऑप्शन में आ जाता है कि कौन कौन सी भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता किसको नहीं मिली या किसको मिली है, उस टाइप से अगर अंग्रेजी का नाम है तो ऑड वाले में ही निशान लगेगा कि इसको मान्यता नहीं है। पार्ट 5 में हमने जिक्र किया था, जब शब्दों का ज्ञान कराया था जो साइलेंट वाले थे, अंग्रेज़ों का आगमन हमने स्टार्ट इसीलिए वहाँ से किया था। हमारे देश में अंग्रेज आए थे, बहुत बड़ी घटना थी, 200 साल तक शासन किया, तो उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कंपटीशन में बैठने वाले बच्चों को। चाय का जिक्र हमने इसीलिए किया था कि चाय कहाँ पैदा होती है आपको पता होनी चाहिए। अब केवल चाय पता होने से कंपटीशन नहीं निकलता है, और क्या क्या पैदा होता है हमारे देश में, किस किस की खाने हैं और वो कहाँ कहाँ पर हैं। सोना कहाँ निकलता है, हीरा निकलता है कि नहीं निकलता है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है क्या अपने देश में हीरा पैदा होता है कि नहीं होता है। तो ये हमने एक लाइन में भी इसलिए बोल दिया है कि अभी हम कंपटीशन के वीडियोस नहीं बना रहे हैं, अभी हम बना रहे हैं छोटे बच्चों के आधार से। जैसे जैसे हमारे वीडियो आगे बढ़ते जाएंगे, बच्चों की उम्र बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, वीडियो का मैटर बड़ा होता जाएगा। तो वहाँ तो होगा, लेकिन यहाँ मेरा यही कहना है कि छोटी चीज़ है लेकिन शुरुआत है। पौधा जब लगाते हैं तो उसकी जड़ ही मेन होती है, बड़ा होने के बाद भी वो जड़ें मजबूत हो जाती हैं। तो ये जड़ें हैं, इन जड़ों को तो पहले जान ही लो, फिर इनकी मजबूती में आगे चल के जानना। वीडियो का ये पार्ट 10 चल रहा है।
इससे पहले अभी अभी नवरात्र में हमने वीडियो का पार्ट 9 डाला था, अभी बहुत लोगों ने देखा भी नहीं होगा, देखना परम आवश्यक है। वहाँ हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में विस्तार से काफ़ी कुछ बताया है और राम की शक्ति पूजा के बारे में बताया। निराला का जीवन परिचय बहुत इम्पोर्टेंट है, उनकी रचनाएं बड़ी इम्पोर्टेंट है, आपको तैयार करना है। छायावादी कवि हैं, छायावाद के स्तंभ हैं। अगर कंपटीशन की तैयारी कहीं भी कर रहे हैं आप, बच नहीं सकते जब तक आप निराला को नहीं जानेंगे। ये जो नीचे पंक्तियाँ लिखी हैं, दिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, ये कंपटीशन में आने वाली लाइनें हैं और आ चुकी हैं कई बार। ये हमने 2 चौपाइयाँ लिखी हैं। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनिका पछताने। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनिका पछताने। अब आप लोग कहेंगे ये तो एक ही चौपाई, इसको 2 बार क्यों लिख दिया गया है? ये एक चौपाई नहीं है, इसमें सूक्ष्म अंतर है। ऊपर की चौपाई एक लोकोक्ति है जो समाज में प्रचलित है और काफ़ी दिनों से चल रही है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, यहाँ जब शब्द लगा हुआ है, और समय चूक पुनिका पछताने, या चूक शब्द लगा हुआ है। और नीचे की चौपाई में का वर्षा जब की जगह पर सब कृषि सुखाने, और चूक की जगह पर, और चूक की जगह पर समय चुके पुनिका पछताने, या चूक और नीचे चुके। ये रामचरितमानस की चौपाई है। इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए हमें बालकांड के दोहा नंबर 260 पर चलना पड़ेगा। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपा यतन जानी विकल विषेक। देखी विपुल विकल वै देही, निमिष विहाल कल्प समतेई। त्रिसित बार बिन जो तन त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनिका पछताने। अस जे जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विषेकी। गुरुए प्रणाम मनय मन कीना, तिलागवे उठाए धनु लीना। देखिए ये चौपाई सीता स्वयंवर के समय की है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख। सीता स्वयंवर के समय जगह जगह के राजा, सब जगह के राजा आए हुए थे। सीता स्वयंवर के समय देश के कोने कोने से राजा आए हुए थे और वहीं पर राम लक्ष्मण भी बैठे हुए थे। तो राम ने सब राजाओं को देखा और राजा कैसे लग रहे थे, जैसे कहीं कोई चित्र टांग दिया और चित्र लिखे से, जैसे चित्र पे कुछ लिख दिया है, ना कुछ हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं, सब एकदम मायूस बैठे हुए थे। चितई सी कृपायतन जानी विकल विषेक। और वहीं पर श्री राम ने सीता जी को बड़ा व्याकुल रूप में देखा। देखी विपुल विकल बह देही, निमिष विहाल कल्प समतेही। सीता जी कितनी विकल थी, कितनी व्याकुल थी कि जरा सा समय उनको एक कल्प यानी एक युग के बराबर लग रहा था। त्रसित बार बिन जो तन त्यागा। प्यासा अगर पानी के बिना अपना शरीर त्याग दे, मर जाए, तो मुँह करे का सुधा तड़ागा। उस मरे हुए के लिए अमृत का तालाब भी अगर ला दिया जाए तो क्या हो सकता है। का वर्षा सब कृषि सुखाने। अब वो चौपाई यहाँ पर आई है, समय चुके पुनिका पछताने। राम ने अपने मन में सोचा कि का वर्षा सब कृषि सुखाने। अगर वर्षा तो तब हुई जब कृषि पूरी ही सूख गई। समय चुके पुनिका पछताने, समय चुक गया यानी कि खत्म हो गया, पूरा का पूरा समय ही निकल गया, फिर पछताने से क्या फ़ायदा। यानी कि जब सीता जी इतनी व्याकुल हैं
तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि बिल्कुल मृत्यु के कगार पर थी वो। तो उनका कहने का अर्थ यही था कि जब सीता ही नहीं रहेंगी, जब समय ही बिल्कुल समाप्त हो जाएगा किसी चीज़ का, फिर उसके बाद कुछ भी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि अब धनुष को उठा लिया जाए तो उड़ दिया जाए। अस जिय जान जान की देखी, जब इस टाइप की कंडीशन सीता जी की जब राम ने देखी, क्या कंडीशन कि इनके प्रति हम सीता जी को हमारे प्रति बहुत प्रीत है, बहुत प्यार है, तब श्री राम बड़े प्रसन्न हुए हैं। प्रभु पुल के लगी प्रीत विषय की, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, और अपने मन ही मन में गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी भी वही थे और बड़ी शीघ्रता से धनुष को उठा लिया। अति लागवे उठाए धनु लीना। आगे की कथा आप सब जानते हैं। हमारा इस चौपाई को प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या है? ये जो चौपाई हमने प्रस्तुत किया, का वर्षा सब कृषि सुखाने, ऊपर वाली तो हमने बताई थी कि लोकोक्ति है। नीचे जो रामचरितमानस की चौपाई है, का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनिका पछताने, तो इसके लिए हमारी केंद्र सरकार यूजीसी के माध्यम से वर्ष में 2 बार नेट की परीक्षा प्रस्तावित करती है। नेट यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। किसके लिए? डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर के लिए। जब 1996 में मैं पहली बार इस परीक्षा में बैठा तो ये चौपाई पेपर में रखी हुई थी, इतने बड़े कंपटीशन में। यानी कि तुलसीदास को किसी भी क्लास में या किसी भी कंपटीशन में भुलाया नहीं जा सकता। कुछ न कुछ उनका रखा हुआ जरूर मिलेगा। इसलिए हम इस चौपाई को लेके आए थे कि कंपटीशन वाले समझ लो कि कंपटीशन में आता क्या है और कहाँ कहाँ से आता है। अब ये रामचरितमानस एक भक्ति की रचना है, सभी लोग जानते हैं। जितने भी बड़े बड़े प्रवचन करता है इन्हीं चौपाइयों के सहारे से प्रवचन करते हैं, तो ये भक्ति की बात है। तो इसी परीक्षा में कुछ लाइनें और हमने देखी जिनको हम आपको दिखाने जा रहे हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये उसी कंपटीशन में ये लाइन भी एक प्रश्न के रूप में थी कि आप इसकी व्याख्या करिए। व्याख्या तो तब हम करेंगे जब हमें कुछ पता हो कि ये क्या है और कहाँ से आया है। हमने नीचे लिखा हुआ चिंतामणि से। किसने लिखी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जब केवल नाम पूछ लिया जाता हाई स्कूल इंटर में और बच्चे नहीं जवाब दे पाते, और अगर उन्हें ध्यान आ जाए कि हाँ चिंतामणि और रामचंद्र शुक्ल का कुछ संबंध है, तो उनका प्रश्न सही हो जाता, बड़े खुश हो जाते हैं। इतने खुश होने से कंपटीशन नहीं निकलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि जो लिखा, पता होना चाहिए है क्या, निबंध है, कविता है, नाटक है, कहानी है, क्या चीज़ है। इसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में सब आपको पढ़ना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल ने गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। कविताएं इन्होंने कोई विशेष नहीं लिखी। ये चिंतामणि इनका निबंध संग्रह है। इस निबंध संग्रह में इन्होंने 17 निबंध लिखे हैं, और उसी में एक निबंध है श्रद्धा भक्ति। उसी में एक निबंध है कविता क्या है। उन 17 निबंधों में
श्रद्धा भक्ति के नाम से जो निबंध लिखा है उसमें ये एक लाइन आई है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो इस तरह से जब गहन अध्ययन होता है तब कंपटीशन निकलता है। इसी की तर्ज पर हमने नीचे देखो एक दो लाइनें लिखी हैं। एक मेहनत और विश्वास के योग का नाम कामयाबी है। बच्चे पढ़ते हैं कंपटीशन निकालने के लिए, कामयाबी प्राप्त करने के लिए, तो भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी और विश्वास भी करना पड़ेगा। अगर कोई सही चीज़ बताता है, हमने तो प्रूफ भी करके आपको दिखा दिया है कि हम जो वीडियो बना रहे हैं नर्सरी कक्षाओं के लिए और प्रश्न आ रहा है यूपी पीसीएस परीक्षा में, और उसके बाद भी अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है। हमारा काम है वीडियो बनाना, देखने वालों का काम है देखने वाले। अपनी अपनी धारणा है, जिस पर विश्वास हो उसकी वीडियो देख लो या उसकी पढ़ाई पढ़ लो। इसी के नीचे हमने एक लाइन और दी कि रुक रुक कर पढ़ने में सफलता कहाँ और अनवरत पढ़ने में विफलता कहाँ। ये आज के परिप्रेक्ष्य के लिए हमने लाइन रखी है। कितने बच्चे इस समय घरों में बैठे हुए हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब बंद कर दिया है उन्होंने। अगर स्कूल वाले कुछ प्रयास भी करते हैं तो साफ जवाब मिलता है कि अरे ये तो साल बेकार हो ही गया। उनके अभिभावकों को ज्ञान ही इस बात का नहीं है कि आप एक वर्ष पढ़ाई को रोकने की कितनी बड़ी कीमत चुका सकते हैं। हमने और आपने और तो कोई काम नहीं रोक दिया। अगर नौकरी छूट गई है तो दूसरी पकड़ने के प्रयास में, धंधा बिजनेस बंद हो गया है तो दूसरा धंधा पकड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। किसी तरह से अपना हर काम को हम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, उसमें पूरा दिमाग लगा रहे हैं। और पढ़ाई के विषय में ये सोच लिया कि ये साल तो बेकार हो ही गया। क्यों कि हो सकता है स्कूल वाले कहीं ऐसा हो फीस मांग ले कि ये जितने दिन स्कूल बंद रहे हैं और जितने दिन ऑनलाइन पढ़ाई हुई है या जैसे भी जो भी कुछ काम चलाऊ काम हुआ है कहीं इसकी फीस ना लग जाए। तो ठीक है, पढ़ाई बंद करके फीस को ही देख लीजिए, धन कमा लीजिए। याद रखें, धन से कभी शिक्षा नहीं किसी को मिली है। धन एक साधन के रूप में तो काम आ सकता है, क्योंकि आर्थिक युग चल रहा है, बिना धन के शिक्षा शुरुआत नहीं हो पा रही। लेकिन धन सब कुछ नहीं है। इसके लिए आप बात करें स्कूल से, कुछ कंप्रोमाइज़ करें। स्कूल वाले भी कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को बंद न कराएं अगर वास्तव में पढ़ना है। और जितने लोग पढ़ रहे हैं वही आगे कुछ कर सकते हैं। और जिन्होंने ये सोच लिया है कि ये साल तो बेकार चला गया, अगर वो 50% है तो वो अपने दिमाग से निकाल दें, कभी आगे कंपटीशन में भी जा सकते हैं। नहीं, रुक रुक के पढ़ाई तो होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। अब हमारा कहना सभी लोगों से यही है, और विशेष तौर से कंपटीशन वालों के लिए, कि विश्वास करके वीडियोज़ को देख ज़रूर लीजिए और जो कुछ आपको इससे हासिल हो सकता है आप ग्रहण कर लीजिए। और नहीं तो फिर जैसे अभी हमने एक उदाहरण दिखाया योग वाह का, आगे वीडियो आएंगे, कितने आएंगे और कितनी परीक्षाओं में कितने प्रश्न आ सकते हैं, अभी से हम कुछ उसका कह नहीं सकते। हम तभी कहेंगे जब हम आपको प्रमाण देंगे, जैसा आज हमने प्रमाण दिया है योग वाह के संबंध में, उसी समय हम डंके की चोट पे कहेंगे कि देखिए मेरे वीडियो से कितना कंपटीशन में आता है। और जो कंपटीशन में आने वाली चीज़ें हैं उनको हम बहुत विस्तार से और बहुत गहराई से समझाने का प्रयास भी करते हैं। मन लगा के अगर वीडियो देखा जाएगा तो आपको तुरंत ही पता लगा जाएगा कि इस चीज़ पर हम इतना क्यों जोर दे रहे हैं, जिस चीज़ पे हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और अगर उसको आप उसी रूप में देख लेंगे
तो ज़रूर कहीं न कहीं वो आपको रखा हुआ मिल जाएगा और कहेंगे वाह, वास्तव में बात तो सही थी। अब अपनी अपनी धारणा है, जिसको देखना होगा, जिसको समझ में आएगा वो देखेगा, और जिसको नहीं समझ में आएगा वो नहीं देखेगा। और जब नहीं देखेगा तो ये तो दुनिया है, अपने हिसाब से चलती, कौन किसकी मानता है। और जब नहीं मानता है तो ये चौपाई भी आज से नहीं चली आ रही, आज के 500 साल पहले तुलसीदास जी लिख चुके हैं। कहा वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। तो जो बाद में पछताएंगे उनके लिए यही चौपाई एकमात्र बचेगी और कुछ नहीं बचेगा। फिर गाते रहिए, का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। का वर्षा, का वर्षा, का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। जब सारा समय समाप्त हो जाएगा पछताते रहिए आराम से, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। बस इतना ही आज के वीडियो में हमको कहना था।